जी, आज लंदन में हमारे साथ मौजूद हैं सिंध की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, और ये पर्सनालिटी नॉर्मल पर्सनालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये है सिंध गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी। क्योंकि मैंने क्यों कहा कि इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा इनके थ्रू, हमारे कराची के थ्रू पूरी दुनिया ने देखा है, बल्कि ट्रेंड करता रहा है। इंटरनेशनल दुनिया के यंगस्टर्स ने ट्रेंड किया। अमेरिका से आई हुई एक ऐसी खातून जिसके ना सिर्फ इन्होंने वीजा लगवाया, बल्कि उनको सिक्योरिटी के साथ साथ मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी देखी है उसके थ्रू। तो मुझे ये बताएं कि ये ऐसा एक छोटा सा आपका किया हुआ जेस्चर जो था, वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ट्रेंड करवा गया। तो ये कॉन्सेप्ट, ये सोच थी आपकी, या आपने सच्चे दिल से ये काम किया था? देखिए, मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि मैं जब इस्लामाबाद से कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया तो मुझे पुलिस अफसर ने बताया कि ये खातून है, ऊपर 3rd फ्लोर पे बैठी हुई है 3 दिन से, और ना उनका वीज़ा यहाँ कोई एक्सटेंड हो रहा है, ना उनके पास टिकट है। तो उनके दोनों काम मैंने अगले दिन सुबह तक करा दिए थे। कतर एयरवेज से उनको बोर्डिंग कार्ड भी मिल गया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं गई, कुछ उनका इशू था हेल्थ का, तो वो वापस बाहर निकल आई। और फिर उसके बाद वो आपको पता है कि मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बड़ा उनको कवर किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ। हमने उनको बहिफाजत साथ खैरियत से वापस जहाज़ में बैठा दिया और अब वो दुबई जा चुकी हैं। लेकिन जितने दिन वो वहाँ रहीं तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनते रहे, बात भी होती रही, लेकिन लाइटर मूड में रहा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे पाकिस्तान का नाम ख़राब होता। बल्कि आपने सही कहा अपने इंट्रो में कि एक मुस्बत चेहरा पाकिस्तान का गया कि हमने एक खातून को, जो कि अमेरिकन सिटीज़न थी, हमने उनकी मेहमान नवाजी भी की, उनसे किसी ने कोई 1 रुपया भी नहीं लिया, उनको टिकट भी हमने लेकर दिया, वीज़ा भी एक्सटेंड किया, और वो जितने दिन भी रहीं पुलिस ने भी बड़ा उनको सपोर्ट की। फिर हॉस्पिटलाइज थी 3 दिन जिना हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी उनका अच्छा ट्रीटमेंट किया गया। और यही जस्टर है कि हमने एक खातून होने के नाते, क्योंकि हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि हमें औरतों की इज़्ज़त करनी है, और आपने देखा कि वो बाहिफाजत पाकिस्तान से चली गई। वो नॉर्मल चीज नहीं थी। पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा पूरी दुनिया को, पाकिस्तान का मेहमान नवाजी पूरी दुनिया ने देखी, और वो आपने ट्रेंड हो नहीं रहा था, ट्रेंड अभी तक हो रहा है, वो खातून अभी तक ट्रेंडिंग में है। और दूसरी तरफ आपने अभी बताया कि खातून होने का जो एक हक है वो आप लोगों ने अदा किया, क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही बताता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खवातीन से मुतालिक एक बात कही कि हु आर यू, कि जो आप लोगों को जज करेंगे खवातीन के मुतालिक, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखें, कल मैं यूके का एक शहर लुटन है जिसके अंदर तकरीबन हज़ारों लोगों का मजमा था, ख़वातीन और मर्द वहाँ मौजूद थे, जहाँ मैंने बातचीत की लोगों से। उसमें एक नौजवान ने खड़े होकर मुझे सवाल किया और उसने कहा कि अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने स्टूडेंट से बातचीत की, और उसने कहा कि मुझे उनसे एक मोहब्बत सी हो गई कि जिस तरह उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई, और जिस तरह उन्होंने एहतराम की बात की ख़वातीन के, और पाकिस्तान की मईशत की बात की, और जिन दुश्मन मुल्कों का हमें सामना है उनकी बात की, तो बड़ा मुस्बत उन्होंने यहाँ फ़ील किया। और फिर मैंने भी उनको कहा कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो एक हाफिज़ कुरान है, उनके दिल में ज़ाहिर है किसी के कुरान हो तो उसकी सोच बड़ी मुस्बत होती है। और आप देखें कि जनरल हाफिज़ साहब जो हैं, उन्होंने जो SIFC पाकिस्तान में बनाई है, जिसकी वो ख़ुद सरबराही भी करते हैं, आप देखें कि उसके बाद जो हमारे हमसाये मुल्क हैं वो सभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और काम हो रहा है। जिस तरह से वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो। तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे, चाहे वो इंग्लैंड में है, US में है, यूरोप में जहाँ भी हैं, उनको भी चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हों, अपने मुल्क की मईशत और हमारे मुल्क के इस्तेकाम को मजबूत करने के लिए सब एक पेज पर हों। हम पहले पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ें, ना कि हम एक ऐसी चीज़ में मुब्तला हो जाएं कि जहां सोशल मीडिया पर हम बग़ैर सोचे समझे वीडियोस की तस्दीक किए बग़ैर कि ये सही है झूठी है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं, कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं। उससे इज्तनाब किया जाए, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ये यहाँ पाकिस्तान के लिए जब रेमिटेंसेस भेजते हैं तो इनका भी स्टेक है पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ कि कल सब लोगों ने इस बात से एग्री किया
कि हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अब देखिए मैं 4-5 दिन या पूरा वीक जो यहाँ पर हूँ, तो 9 से ज़ायद मेरे जो यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर मैं अपने जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनके साथ बातचीत करूँगा, इंटरेक्ट करूँगा और उनको ये बताऊँगा कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी एक उड़ान पर है, जैसे हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं, और माशी उड़ान है ये। तो हम सबको एक बार पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, फिर सियासत के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, जब चाहेंगे सियासत हो जाएगी। आपका बिल्कुल, वो मैंने भी उसके विजुअल्स देखे हैं, नौजवान काफी आपके सराउंडिंग में खड़े होकर मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर सियासी खिचड़ी तो चलती रहती है, मसाले कम और ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन आप भी तो हलीम के कुछ शौकीन हैं, तो ये हलीम वाला क्या चक्कर है? देखिए मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं एक उर्दू स्पीकिंग महाजिर हूँ, हमारी जो सकाफत है उसमें हलीम जो है वो बचपन से हमने जिसे कहते हैं ना, उसमें घोटे भी लगाए हैं, घरों में बनता रहा है, मेहमान नवाजी हलीम से की जाती है। तो यही सकाफत मैंने गवर्नर हाउस में भी अपने साथ रखी है और जो भी मेहमान आता है, चाहे वो किसी सियासी जमात का कायदीन हो या बाकी लोग हों, हमारे जितने मेहमान आते हैं उनको मैं हलीम अपने हाथों से बना के पेश करता हूँ। आप भी जब कभी कराची आए और गवर्नर हाउस आएंगी तो हम आपको भी इंशाल्लाह हलीम बना के पेश करेंगे। आपका ये अवामी टच, इसको मैं बोलूंगी, क्योंकि आप भी रॉबिन हुड ही हैं अपने इटसेल्फ में, बस वो नहीं डायलॉग बोल सकते कि रात को शहंशाह निकलते हैं, लेकिन आप दिन में भी जो है अवाम की खिदमत करते हैं, इतना करीब अवाम के अंदर रहकर आपको लगता नहीं कि जैसे पाकिस्तान के बाकी सूबों के अंदर गवर्नर गवर्नर बन के फिरते हैं, आपको भी उसी तरह से रहना चाहिए? आप तो बिल्कुल पब्लिक है, आप बिल्कुल पब्लिक में मिंगल हो जाते हैं। देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि अब तक मुझे 2 साल कुछ महीने हुए हैं गवर्नर बने हुए और 4.9 मिलियन लोगों ने अब तक गवर्नर हाउस अंदर से देख लिया है। और आप ये देखें कि आवाम के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, बाहर एक उम्मीद की घंटी लगी है, 50,000 बच्चे आईटी के एडवांस मुफ्त कोर्सेज कर रहे हैं और बहुत सारे हज़ारों बच्चे बच्चियां जो हैं वो कोई $1500, कोई $1800 कमा रहा है। मैं समझता हूँ कि 14 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं हमारे बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट स्कूलों में पहुँचाना, लैपटॉप देना, मोटर बाइक्स देना। मैं समझता हूँ कि ये हम सभी को करना चाहिए और जैसे कहते हैं ना कि काम बोलता है। और आज आप देखें कि मैं यहाँ लंदन में जब स्ट्रीट पे बैठा होता हूँ, स्ट्रीट पे ओपनली सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, यहाँ के जो नौजवान मेरे भाई हैं वो आते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं और वो खुद कहते हैं कि गवर्नर साहब आप जो यूथ के लिए कर रहे हैं तो हम इस बात को बड़ा सराहते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर हम सारे ही लोग, चाहे वो सारे गवर्नर्स हों, सारे चीफ मिनिस्टर्स हों, हमें लोगों के लिए, आवाम के लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए, हाउसेस के भी और दिल के भी, क्योंकि ये वक्त है जब हमें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए और जो माशरत है जहाँ नाउमीदी लोगों में आ गई है, उस नाउमीदी को उम्मीद में बदलने के लिए हमें अपने हाउसेस के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। सर, आपने एक बात की कि पाकिस्तानियों को कैसे पेश आना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी। मुझे जिस तरह से एक अमेरिकन खातून ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश किया, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हम पाकिस्तानियों में से हैं जो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को छोड़कर भगौड़े भाग जाते हैं दूसरे भी मुल्कों में, इंग्लैंड में भी बहुत सारे आए हुए हैं, वो पाकिस्तान का चेहरा मस्क करना चाहते हो, तो ऐसे भगौड़ों के लिए आप क्या कहेंगे? देखें, मैंने कल ये बात की थी अपने खिताब में कि देखें, या तो आप यहाँ से चलें पाकिस्तान और वहाँ मिलकर पाकिस्तान को ठीक करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ बैठकर पाकिस्तान पे तनकीद करेंगे तो वो मुनासिब नहीं है। और तनकीद भी तसी की होनी चाहिए ताकि अपने मुल्क को ठीक कर सकें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद हो और हम सिर्फ ये ठान लें कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात करनी है और यहाँ बैठकर ही करनी है, पाकिस्तान को वहाँ जाकर उसकी मईशत में अपना हाथ नहीं बटाना, पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक नहीं करना वहाँ जाकर। तो मैं समझता हूँ ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़रूर सोचना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं और ख़ास तौर पे यूके के अंदर, लंदन में देखा है मैंने कि पाकिस्तान से मोहब्बत लोगों में है। कल ल्यूटन में जो ख़िताब किया उसमें पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए दुआ की, इस्तेकाम के लिए दुआ की। और जब मैंने आर्मी चीफ के इक़दामात बताए तो उन्होंने सबने सराहा है इस बात को, हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली है। चंद लोग ऐसे हैं जो मेरे ख़्याल से नासमझी में और बदगुमानी में कुछ ऐसी बातें और ऐसे इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह उनको भी समझ आएगी बात। जी, मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहूँगी, सियासत होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और अपने जो भी आप लोगों के दिल के गुबार हैं वो साइड पे रखें और सबसे पहले पाकिस्तान को देखें, क्योंकि हम रहे ना रहे, पाकिस्तान ने तो हमेशा यही रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।